अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली शीशे के बने हुए बहुत बारीक पाइप होते हैं, केबल्स होती हैं जिनके अंदर लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। यानी जो इंफॉर्मेशन या डाटा होता है वो लाइट सिग्नल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है, जैसे आम मेटल की केबल्स में हम डाटा ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो केबल्स होती हैं वो शीशे के बने हुए छोटे छोटे पाइप, बारीक पाइप होते हैं और उनके अंदर ट्रैवल करवाया जाता है लाइट सिग्नल को। यानी जो डाटा ट्रैवल करवाना होता है वो हमने लाइट सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करवाना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यानी जो एनर्जी की ट्रांसमिशन है, जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो लाइट सिग्नल के थ्रू करवाई जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदा है कि उसी अगर हम एक मेटल केबल की बात करें और ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो टाइम के लिहाज से इसमें ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र जो है वो करवाया जाता है और इसमें पावर का लॉस भी कम होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर लाइट को हमने शीशे के पाइप में ट्रैवल करवाना है तो लाइट तो शीशा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसमें से बाहर निकल सकती है। ठीक है, जब उसके किनारों से टकराएगी तो बाहर निकल आएगी। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जैसे लाइट जो है वो पाइप के अंदर ही रहे, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसी पे जो है वो हम बात करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट का पाइप के अंदर ही महदूद रहना। यानी लाइट जो है वो जैसे ही सिग्नल हम शीशे के पाइप में एंटर करवाते हैं तो वो शीशे के पाइप के अंदर ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्टिकल फाइबर का एक क्रॉस सेक्शन या इंटरनल जो व्यू है वो देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये इसको कोर कहते हैं। कोर जो है वो शीशे का पाइप है और इसके ऊपर ये वाली जो क्लैडिंग है ये इसका प्रोटेक्टिव केस है। ठीक है, और ये जो ये वाला जो है ये लाइट सिग्नल है। देखिए, अब लाइट सिग्नल हमने जब एंटर करवाया तो लाइट सिग्नल जो ग्लास की बाउंड्री है या जो पाइप है उससे टकरा के वापस दोबारा पाइप में आ गए, यहाँ से भी टकरा के वापस पाइप में आ गए, यहाँ से भी। इस तरह से टकराने को और इस तरह से ट्रैवल करने को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कैसे होती है, इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाती है, कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, वही हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर या जो शीशे का बारीक पाइप होता है उसके अंदर लाइट सिग्नल ट्रैवल करते हैं और जो मेथड यूज़ होता है उनको ट्रैवल करवाने के लिए कि वो पाइप में से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल जाएगा तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी, तो उसको इससे बचाने के लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो करवाते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम टेक्निक जो है वो कैसे हम यूज़ करते हैं या हम कैसे उसको लाइट के सिग्नल को पाइप के अंदर ही रहने पर कन्फाइंड यानी मजबूर कर सकते हैं, या क्या हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो फिगर है जिसमें आपको 3 लाइट रेज नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ कलर की। एक ये वाली लाइट हो गई, एक ये वाली लाइट होगी और एक जो है वो ये वाली लाइट होगी, और ये वाली जो है वो यहाँ पे हमारे पास है बाउंड्री। यानी आप ये कह लें कि इस तरफ जो है वो हमारे पास ग्लास है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास एयर है। ठीक है, तो ये ग्लास एयर की बाउंड्री होगी जहाँ से लाइट रे ने टकराना है। तो हम ये चाहते हैं कि टकरा के ग्लास के अंदर ही वापस आए, इससे बाहर ना निकले। तो हम इसके लिए जो है वो मेथड यूज़ करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। याद रखें, ग्लास जो है वो और मटेरियल है, एयर जो है वो और मीडियम है, तो दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फ़र्क है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम और लाइट की वेलोसिटी इन मीडियम का के दरमियान जो है वो रेशो होती है। ठीक है, तो मीडियम डिफरेंट है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर का है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ़र्क है, जिसकी वजह से जब लाइट यहाँ पे टकराती है तो डिफरेंट थोड़ा सा बिहेवियर शो करती है, जिसको रिफ्रैक्शन जो है वो कहा जाता है। यानी एक मटेरियल से जब दूसरे या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो जब जाती है। ठीक है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लाइट रेज ली हुई हैं। अब ये देखें कि इस ग्रीन लाइट को जब हमने यहाँ पे यानी स्ट्राइक करवाया तो ये बाहर निकल गई, यानी हमने इसका कुछ थीटा 1 रखा, सम एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने मज़ीद जो है वो थीटा चेंज किया, तो फिर हमने एक और लाइट रे को एंटर करवाया जो कि रेड की फॉर्म में थी। तो ये इसने क्या किया कि जब थीटा चेंज करवाया तो ये
जो हमारा ग्लास और एयर की बाउंड्री थी उसके साथ पैरेलल जो है वो हो गई। और आप ये कह नॉर्मल जो है वो एक लाइन है, नॉर्मल लाइन जो है वो उसके साथ इसने जो एंगल बनाया वो 90 का था। यानी हमने जब इंसिडेंट एंगल, यानी ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल जो जहाँ से लाइट जा रही है वो इंसिडेंट एंगल है, और नेक्स्ट एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो हमने इस तरह का रखा कि जो नेक्स्ट एंगल है जिस पे जाके वो टकराई या जिस पे जाके वो रिफ्रैक्ट हुई वो 90 का हो गया। ठीक है, तो उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उस इंसिडेंट एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अब जो भी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से हम एंटर करवाएंगे वो वापस जो है वो उसी मटेरियल में आ जाएगी, या वापस जो है वो शीशे में ही आ जाएगी। यानी ग्लास में से गई और यहाँ से ग्लास में जो है वो वापस आ गई। तो इसी तरह से इसको जो है वो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल से जो एंगल है वो ज़्यादा हम रखेंगे। तो क्रिटिकल एंगल को भी हम कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। इसको मैं ज़रा रिपीट कर दूं कि हमने एक एंगल से लाइट रे को एंटर करवाया तो वो यानी रिफ्रैक्ट होके ग्लास से बाहर निकल गई। हमने फिर एंगल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा किया या हमने एंगल जो है वो डिफरेंट किया, तो फिर इंसिडेंट एंगल जो है वो ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे नेक्स्ट जो है वो जो एंगल बने वो 90 का बने, नॉर्मल के साथ नेक्स्ट एंगल जो है वो 90 का बने। ऐसा इंसिडेंट एंगल क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। अब हम जो भी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से एंटर करवाएंगे, यानी ये वाला जो है ये क्रिटिकल की निस्बत ज़्यादा है, तो जो भी हम अब लाइट रे इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा से एंटर करवाएंगे वो क्या करेगी कि वो इस बाउंड्री को एज अ मिरर के तौर पे उसके लिए ये बाउंड्री इस्तेमाल होगी। जैसे मिरर से लाइट टकरा के वापस आ जाती है, तो बिल्कुल जो लाइट रे जाएगी वो ना तो इसके पैरेलल होगी ना ही बाहर निकलेगी, बल्कि वापस शीशे में आ जाएगी। और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली रे रिफ्रैक्ट हुई, ये भी रे रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन ये वाली जो है ये रिफ्लेक्ट होगी और वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्रिटिकल एंगल जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ही हमें बताएगा कि हमने नेक्स्ट एंगल क्या रखें कि हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्नेल्स लॉ इसको कहते हैं, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 जो है ये फर्स्ट जो हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी ग्लास का, और n2 जो है ये हमारा सेकंड जो मीडियम है यानी एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पीछे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, थीटा 1 जो है वो हमारा कितना होना चाहिए? थीटा सी के बराबर, यानी क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और नेक्स्ट फिर एंगल कितना बनना चाहिए? 90 का। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2 में, तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन बन जाएगी sin 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो n1 sin थीटा सी इज इक्वल टू n2, तो sin थीटा सी या क्रिटिकल एंगल जो है वो हम निकालेंगे। n2 जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.5 के बराबर होता है। n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है जो कि 1 के बराबर होता है। दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास थीटा सी की वैल्यू आ जाती है 41.8 डिग्री, नियर अबाउट 42 डिग्री। ठीक है, यानी जो भी लाइट रे शीशे के पाइप में 42 डिग्री से एंटर करवाएंगे, यानी ये वाला जो हमारे पास 40 ये वाला जो है 42 डिग्री से एंटर करवाएंगे वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी यानी ग्लास में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से लाइट रे बाहर नहीं जाती बल्कि वापस शीशे में आ जाती है। और इसी तरह से ये ट्रैवल जो है वो करती रहती है, जब भी बाउंड्री से टकराएगी वापस, जब भी बाउंड्री से टकराएगी वापस। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से लाइट रे जो है वो वापस जो है वो नहीं आती बल्कि ऐसे ट्रैवल करती हुई यहाँ से ट्रैवलिंग जो है वो शुरू होगी इसकी और यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह से सिग्नल जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हम उसके ज़रिए डाटा भेजेंगे किसी भी फॉर्म में, वो दूसरी एंड पे जो है वो सेफली जो है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।